लड़की ब्रह्मचारी यानी कि लेडी वो हिंदू कैसे बनी, ये उसका दिलचस्प इंसिडेंट है। दिलचस्प हादसा है, वाक़या है और दिलचस्प घटना है। एक बार आप ज़रूर सुनिए इसको और सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि आप हिंदू बनना चाहते हैं और हिंदुज़म को फॉलो करना चाहते हैं। हिंदुज़म एक ज़बरदस्त तरीके का नाम है जिसको आपको फॉलो करना है। देखिए, बोरीवली वेस्ट में काफ़ी जगह रहती है, ईस्ट बहुत भीड़ रहता है, तो वहाँ पर ब्रह्म कुमारी नाम से लड़कियाँ जो है वो ईश्वर की तरफ बुलाती है। तो एक दिन 20 लड़कियाँ जो है ईश्वर की तरफ वहाँ खड़े रहकर बुला रही थी और मैं ऊपर से नीचे ईस्ट की तरफ जा रहा था। उन्होंने मुझे भी दावत दी और मैं पहुंचा। मैंने कहा, देखिए मैं टोपी हमेशा पहन के रखता हूँ, कभी कभी रखता हूँ कभी नहीं रखता हूँ, लेकिन उस वक्त टोपी थी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप ब्रह्मचारी बनोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनूंगा। मैंने उन्हें कहा कि आप हिंदू बनोगे? अब वो लड़कियां परेशान हो गई क्योंकि वो अपने आप को हिंदू कहने वाली थी और मैं उनको कह रहा हूँ कि क्यों आप हिंदू बनोगे? तो लड़कियां परेशान हो गई। उन्होंने कहा हम तो हिंदू पहले से ही हैं। हमने कहा बिल्कुल हाँ, आप हिंदू पहले से हैं, लेकिन आप शास्त्र वाले हिंदू नहीं हैं जो भगवत गीता वेदा पुराणास को फॉलो करते हैं। तो लड़कियां और परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम शास्त्र को फॉलो करते हैं। मैंने कहा भैया, अगर आप शास्त्र को फॉलो करती हैं तो आप मुझे शास्त्र में कुछ लिखा हुआ दिखाइए जहाँ पर आप फॉलो करती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम शास्त्र को ही फॉलो करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं और हिंदुइज़्म को बदनाम करते हैं। हम हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, आप हिंदुइज़्म को फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक सवाल है लोग करते हैं और मैं भी आपसे करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, जो आपने जीवन को त्याग किया है, ये त्याग करना क्या शास्त्र में लिखा हुआ है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, तो हम इसीलिए करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है। अब क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ ही नहीं है तो वो कैसे बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ ज़िंदगी ईश्वर के लिए जीना है, वहाँ ज़िंदगी ईश्वर के लिए जीना है, ये बताया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, ज़िंदगी ईश्वर के लिए जीना है और ईश्वर के अवतारों के तरीकों से जीना है, लेकिन शादी नहीं करके जीना है, शादीशुदा ज़िंदगी छोड़कर जीना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो लड़कियां बड़ी परेशान हो गई और वो भगवत गीता में ढूंढने लगी। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि इस तरह जीवन को त्याग करके ज़िंदगी गुजारने को सन्यासी कहते हैं कुछ लोग, और इस तरह का सन्यासी बनना महामूर्खता है, बेवकूफ़ है। ये चैप्टर नंबर 18 में, पूरे चैप्टर में इसका वर्णन है, यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि इसकी तफसील है। तो लड़कियों ने कहा कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है। तो भगवत गीता मेरे पास रहती है, एक भगवत गीता मैंने उन्हें दिखाया। जब मैंने उन्हें दिखाया तो वो परेशान हो गई लड़कियाँ। वो कहने लगी अरे भैया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा कि आपने पढ़ा नहीं है, या आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है, या आपको किसी ने जानबूझकर इस चैप्टर को एस्किप किया हुआ है, वो छोड़ दीजिए, वो गुजरा हुआ पल है। अब आपने अपनी आंखों से भगवत गीता में ये चीज़ पढ़ ली है, देख ली है, अब आप मुझे बताइए आपको क्या करना है। तो वो लड़कियां बड़ी परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हमें बहका रहे हो, आप हमें जो है किसी और रास्ते पे ले जा रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया, मैं आपको ईश्वर के रास्ते पे ले जा रहा हूँ और मैं आपको हिंदू बना रहा हूँ, बल्कि हिंदू के नाम पे शैतानियत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हिंदू जो शास्त्र का हिंदू है वो मैं हिंदू बना रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चलो दूसरा डिस्कशन करते हैं, ये डिस्कशन में हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए दूसरा डिस्कशन क्या करते हैं।
अच्छा, दूसरा डिस्कशन क्या करते हैं, वो कहने का कुछ साइंस की डिस्कशन करते हैं। मैंने कहा चलिए साइंस का डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है जिसको हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मैंने सबसे पूछा लड़कियों से, हाँ, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं करते, हम देखते हैं कि बायोलॉजी किसने पढ़ा है। तो 2 लड़कियों ने, 20 लड़कियों में से 2 लड़कियों ने बीएससी डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ा था, यानी कि बायोलॉजी पढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि इन 2 लड़कियों से मैं बात करता हूँ और ये 2 लड़कियाँ अगर मेरी बातों पर सहमत है तो आपको बताएगी। तो मैंने 2 लड़कियों से बात की। मैंने कहा देखिए, हमारे बॉडी में एक सेक्स ऑर्गन होता है जो लड़कियों के पास भी होता है, लड़कों के पास भी होता है। उन्होंने कहा हाँ होता है। तो भैया, जब ये सेक्स, और हर आदमी हर 5 मिनट में, हर 1 घंटे में, हर एक दिन में सेक्स करने के बारे में सोचता है, लड़की हो या लड़का हो, हाँ सोचता है। वो लड़कियों ने कहा हाँ सोचता है। तो मैंने कहा जब दिमाग में सेक्स करने के बारे में लड़की या लड़का सोचता है और सेक्स ऑर्गन भी दिया गया है या मिला गया है, तो ये ईश्वर से गलती हो गई कि ईश्वर ने सेक्स ऑर्गन बना के भेजा हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं, ईश्वर की गलती को हम सुधारते हैं और इस सेक्स ऑर्गन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि आज फैसिलिटी मौजूद है सेक्स ऑर्गन को बाहर निकालने की। अब वो लड़कियां बड़ी चौंक गई और कुछ लड़कियां गुस्से में भी आ गई कि ईश्वर से कैसे गलती हो सकती है, ईश्वर तो गलती करता ही नहीं है। मैंने कहा जब ईश्वर गलती नहीं करता है, ईश्वर ने सेक्स ऑर्गन बना के भेजा हुआ है, तो आप तो सरासर उस सेक्स ऑर्गन का तो इस्तेमाल तो कर ही नहीं रही है। तो अगर सेक्स ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ईश्वर से एरर हुआ है और उस एरर को सुधारना है। चलिए सेक्स ऑर्गन को निकालते हैं। अब वो 2 लड़कियां जिसने बायोलॉजी का कोर्स किया था वो बड़ी परेशान हो गई और एक लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ कि त्याग और सन्यासी का मतलब ये है कि गुनाह के रास्ते से सन्यासी, गुनाह से त्याग करना है, जिंदगी से नहीं। गुनाह को छोड़ना है, जिंदगी गुनाह नहीं है, सांसारिक जिंदगी जीना है आपको। उस सांसारिक जिंदगी के हिसाब से ईश्वर ने आपको बना के भेजा हुआ है। तो उसमें से एक लड़की जो है वो समझ गई और कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा आप यहीं से घर चले जाइए। जैसा मैंने कहा यहीं से घर चले जाइए तो वो रोने लगी, क्योंकि वो अपने 2 बच्चे को 6 महीने के टाइम पर छोड़ के इस रास्ते में आ गई थी, गलत गाइडेंस की वजह से या गलत ईश्वर का नाम लेकर लोगों को उल्लू बनाने की वजह से। अब उसने भगवत गीता में अपनी आंखों से पढ़ लिया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको हिंदू बनना है तो प्लीज़ भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, बाइबल, कुरान और हदीस पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली